Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. But I hope all of the students will be fine and all will be taking care of themselves. So today we are starting as you all know that we have finished exercise 5 6.5 in the last class, right? And we will be starting 6.6 today. So before starting 6.6, we I want to discuss some topics related to this, right? Like quadratic equation, which is the main topic of this exercise. Firstly, we should know what quadratic equation is, right? So I explained you previously that order of the equation, right? Degree of the equation, and I explained this too, that a linear equation has 1 degree. Similarly, a quadratic equation has 2 degree, which means that the highest value, highest power of the variable is 2 in quadratic equation. Like in a linear equation, the highest power of the variable is 1. Similarly, in a cubic equation, the highest power of the variable is 3, and so on. So the quadratic equation is one in which the power highest power of the variable is 2. So as you can see on the screen that I have mentioned here the general form or standard form of a quadratic equation, wait, which is this. This is the general form or standard form of the quadratic equation. Now here A and B and C are constants and X is variable, right? See, where X is an unknown variable and A, B, C are constants, and A is not equal to 0. A can never be equal to 0, because if A is 0, it means that this whole term would be 0. And if this term would be 0, the highest power of the variable is not 2, which means that it is not a quadratic equation, right? Acha. The second thing is, what is root of a quadratic equation? Like, previously we have solved equations, and if you remember, we have solved mod equations in which modulus was there. In every equation, you are trying to take out the value of the variable. आप वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे होते हैं, सही है? वो जो वैल्यू निकलती है, अगर आप उस वैल्यू को पुट करोगे उस इक्वेशन में, तो वो ट्रू होगी, तो वो ट्रू होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 13, आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, पहले आप 4 को वहाँ ले जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 4 हो जाएगा 9, और फिर आप x की वैल्यू निकालेंगे, 9 को नीचे लेके जाएंगे तो 9 x की वैल्यू आ जाएगी 3, सही? अब इसी x की वैल्यू को जब आप इधर रखोगे, तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 4, 3 ज़ा 9, 9 प्लस 4 13, 13 इज इक्वल्स टू 13। तो आपकी देखो उस वैल्यू ने जो आपकी एक्स की निकाली है वो सेटिस्फाई कर रहा है उस इक्वेशन को। इसको कहते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन। क्या कहते हैं? रूट ऑफ द इक्वेशन। इट इज द वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होल्ड्स ट्रू। यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट लिखा है, मैं आपको ये इक्वेशन के लिए भी समझाना चाह रहा हूँ कि इक्वेशन के लिए भी यही चीज़ है कि जो वेरिएबल की वैल्यू निकल रही है वो उस इक्वेशन के लिए ट्रू होगी, तभी उसको कहेंगे रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और तभी आप द रूट ऑफ द इक्वेशन, तभी आपका आंसर सही होता है, राइट? क्लियर? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट भी यही होगा कि जो वैल्यूज निकलेंगी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो वो अगर सही है तो इट मींस वो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। एक मिनट, बस ये क्लियर कर दूं मैं।
एक्सरसाइज पे आते हैं। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी याद है मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवाई थी, वो क्या थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म थी। अब देखो, ये पहला क्वेश्चन है। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें कुछ नहीं करना, अभी इसको सॉल्व नहीं करना है, हमें जस्ट इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो मैंने क्या किया, मुझे इस फॉर्म में लेकर आना है, तो मैंने इनको मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आंसर बना। ये दोनों ऐड हो गए, सेम लाइक टर्म्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब इसको इससे कंपेयर करो। पहली टर्म स्क्वायर वाली है, दूसरी टर्म खाली एक्स की पावर 1 वाली है, और तीसरी टर्म कांस्टेंट है, और इज इक्वल टू 0 है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। सही। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसको से मतलब है कि पहले तो हमने सिंप्लीफाई किया, इसको इस ब्रैकेट को खोला, ठीक है। फिर क्या किया हमने, ये सारी टर्म्स को यहाँ ले आए, क्योंकि हमें राइट पे 0 चाहिए, तो ये बाकी टर्म्स को यहाँ पे ले आए लेफ्ट हैंड साइड पे। 12x माइनस 12x हो गया, माइनस 4 प्लस 4 हो गया। 10x माइनस 12x माइनस 2x, बाकी ये सारी एज इट इज आ गई, वापस स्टैंड फॉर्म में आ गई। चेक करो, पहली टर्म एक्स स्क्वायर, दूसरी टर्म एक्स, तीसरी टर्म 4। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर जरूरी नहीं है, वाई स्क्वायर हो, कुछ भी हो, वेरिएबल कोई भी हो सकता है। कांस्टेंट यहाँ पे भी ए बी और सी, ये भी कोई हो सकता, कुछ भी हो सकता है। सही है, इसमें कोई बात समझ ना आई हो। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक फर्क है, आपका ये नेगेटिव में एक्स स्क्वायर, और पहले नहीं है। आपने इसको पहले करने के लिए इसको उस तरफ ले गए, सारी टर्म्स को उस तरफ ले गए, तो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, बाकी दोनों नेगेटिव हो गए, ठीक है। इज इक्वल टू 0 हो गया। वही टाइम वापस फॉर्म आ गई, पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट। बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है। कोई अब ये आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें सॉल्विंग होगी हमारी। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। आप देख रहे होगे सारी सारी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हैं, ठीक है। कुछ नजर नहीं आ रही, लेकिन जब उसको सिंपलीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वो भी क्वाड्रेटिक बन जाती है। ये दोनों तो क्वाड्रेटिक ही नजर आ रही हैं, लेकिन देखो यहाँ पे कांस्टेंट आगे है, तो हमें इसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लाना पड़ेगा। पहली इक्वेशन देखते हैं, लेकिन ये कह रहा है इसको सॉल्व करो बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्व कैसे करना है? बाय फैक्टराइजेशन। आपको पता है मैंने आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग सिखाई है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाई है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फैक्टराइजेशन करनी है, यानी मिडिल टर्म ब्रेक करनी होगी आपको। सही, या कॉमन लेके जो भी, लेकिन वही काम करना है। तो मिडिल टर्म ब्रेक की इधर देखो, 6 हमें 6 के फैक्टर देखे, 1 से 6 जा जाता है, 3 2 जाता है, और बीच में -5 है, तो हमने -3 -2 चुना। सही है, 3 2 6, और माइनस माइनस -5x हो गया, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +6x स्क्वायर आ रहा है मेरे पास, ठीक। +6 इज इक्वल टू 0, मतलब मिडिल टर्म मैंने ब्रेक कर दी -3x -2x में। सही। नेक्स्ट क्या किया मैंने, आगे देखो, x यहाँ से कॉमन लिया, x -3 आ गया, यहाँ से -2 कॉमन लिया, x -3 अंदर आ गया, x-3 x-2 इज इक्वल टू 0। अब या तो x-3 0 के बराबर है, या x-2 0 के बराबर है। अब ये बात समझने की है। देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों चीजें 0 के बराबर हैं, जो कि चला आ रहा है, तो या तो ये 0 होगा, ये वाला फैक्ट x-3, ये 0 होगा, तो ये जब 0 होगा तो ये से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 0 हो जाएगा, इक्वेशन ट्रू हो जाएगी। या x-2 0 होगा, तो अगर ये 0 होगा तो ये 0 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो इन दोनों में से कोई एक तो 0 होगा ना। तो पहले हम लेंगे x-3 0, फिर हम लेंगे x-2 0। बीच में देखो इधर लिखा इधर, या तो ये या तो ये, तो इन दोनों से आपके दो वैल्यूज आ जाएंगी। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है, उसके दो रूट्स होते हैं, दो आंसर्स होते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। और आप एंटर करके देख लें, पुट करके देख लें, आपको दोनों में इक्वेशन सेटिस्फाई मिलेगी, चेक करके देख लें, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 सेम उसी पैटर्न का है। आपने मिडिल टर्म ब्रेक किए, ठीक है, फैक्टर बनाए, फिर ये दो ब्रैकेट्स, फिर सॉल्विंग इधर ये दोनों सेम क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन में देख लो, अगर कोई बात समझना है तो मुझसे पूछ लें आप।
फिर क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, देखो उसमें पहले हमें ये फॉर्म बनानी पड़ेगी, ये फॉर्म बनानी पड़ेगी। जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आया था ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा आपको। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सही है, और फिर हमने इसको ऐड कर दिया, सही है, यहाँ तक काम हो गया। अच्छा, फिर हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको खोल दिया, फिर हम साइड टर्म्स को एक तरफ ले आए, राइट, यहाँ तक कर लिया। अब ये 36x और 4x मिल गया आपस में, 40x हो गया, 105 माइनस 5 93 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन मिडिल टर्म ब्रेक हुई है, वही चीज़ मिडिल टर्म ब्रेक हुई है, 93 को 3 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया 279 आएगा, उसके फैक्टर बना लिए, मिडिल टर्म ब्रेक करके अब यहाँ तक पहुँच गए। अगेन सेम, या तो x माइनस 3 बराबर है 0 के, या 3x माइनस 31 0 के बराबर है, तो इससे सिंप्लीफाई कर लिया, आपके पास सॉल्यूशन सेट ये बन गया। इसमें कोई बात किसी को ना समझ में आई हो? ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये सारे होमवर्क हैं, ये कर लेंगे तो हम इंशाल्लाह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना आ जाएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते आ जाएगा इंशाल्लाह। उसमें कोई भी बात हो बेटा प्लीज़ डिस्कस करें।